वेलकम टू लर्न बी। आई एम शिवानी चौहान, क्लास 9th हिंदी क्षितिज। ग्रामश्री के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं न्यू बुक के। तो पहला क्वेश्चन है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो इसका आंसर है, कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि उसकी शोभा अनुराग है। खेतों में दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई है, उस पर सूरज की धूप चमक रही है। इस शोभा के कारण पूरी वसुधा प्रसन्न दिखाई देती है। इसके कारण गेहूं, जौ, अरहर, सनई, सरसों की फसलें उगाई हैं। तरह तरह के फूलों पर रंगीन तितलियां मंडरा रही हैं। आम, बेर, आड़, अनार आदि मीठे फल पैदा होने लगे हैं। आलू, गोभी, बैंगन, मूली, पालक, धनिया, लौकी, सेम, टमाटर आदि खूब फल फूल रहे हैं। गंगा के किनारे तरबूजों की खेती फैलने लगी है। पक्षी आनंद विहार कर रहे हैं। ये सब दृश्य मनमोहक बन पड़े हैं, इसलिए गांव सचमुच जनमन को हरता है। तो हरता जनमन यानी कि सबके मन को खुश करने वाला गांव क्यों होता है? क्योंकि गांव में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी होती है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, तो सबको जो देखने में अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? तो किस मौसम को डिस्क्राइब किया गया है? तो कविता में सर्दी के मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। इसी समय गुलाबी धूप हरियाली से मिलकर हरियाली पर बिछी चांदी की उजली जाली का एहसास कराती है और पेड़ों पर ओस हवा से हिलकर उसमें हरा रक्त होने का भान होता है। इसके अलावा खेत में सब्जियां तैयार होने, पेड़ों पर तरह तरह के फल आने, तालाब के किनारे रेत पर मंगरौठ नामक पक्षी के असलीकर सोने से पता चलता है कि यह सर्दी का मौसम का ही वर्णन है। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि भाई ओस की बूंदों की बात की जा रही है। ये चांदी की उजली जाली है ना, से ओस की बूंदें बिछ गई हों। धूप जो है वो गुलाबी यानी कि मंदी मंदी सी धूप आती है। और काफ़ी सारी सब्जियाँ, हरी हरी सब्जियाँ कब आती हैं? विंटर्स में आती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों से हमें समझ में आ रहा है कि ये विंटर्स की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है, गांव में चारों ओर मखमली हरियाली और रंगों की लाली छाई हुई है। विविध फसलें लहलहा रही हैं। वातावरण मनमोहक सुगंधों से भरपूर है। रंगीन तितलियां उड़ रही हैं। चारों ओर रेशमी सौंदर्य छाया हुआ है। सूरज की मीठी मीठी धूप इस सौंदर्य को और जगमगा रही है। इसलिए इस गांव की तुलना मरकत डिब्बे से की गई है। तो हर तरफ हरियाली है, रंग बिरंगे जो हैं लाली है, मतलब बहुत सारे मल्टीपल कलर्स हैं। हवा में एक तरह से खुशबू है, इसलिए इसको मरकत डिब्बे सा खुला। हर तरफ जो है वो बहुत कुछ देखने को मिलता है। क्वेश्चन 4 है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? तो अरहर और सनई फलीदार फसलें हैं। फली होती है ना, जैसे कि बीन्स हो गई, ऐसे करके उसमें है ना फलीदार जो फसलें हैं अरहर और सनई। इनकी फसलें पकने पर जब हवा चलती है तो इनमें से मधुर आवाज़ आती है। यह मधुर आवाज़ किसी स्त्री की कमर में बंधी करधनी से आती हुई प्रतीत होती है। इन्हीं मधुर आवाज़ों के कारण कवि को अरहर और सनई के खेत धरती की करधनी जैसे दिखाई देते हैं। करधनी देखिए, पहले ज़माने में क्या होता था ना कि विमेन जो घर की चाबी है वो कमर में बांध करके रखती थी, तो जब वो चलती थी तो आवाज़ होती थी। तो इसलिए ये करधनी की बात की गई है कि अरहर के और सनई के खेत जब हवा चलती है तो बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आती है। क्वेश्चन 5 है, भाव स्पष्ट कीजिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। तो गंगा तट पर रेत बल खाते सांप की तरह लहरदार है और वह विविध रंगों वाली है। तो बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, मतलब जो गंगा की रेत है वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल दिखाई पड़ती है। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। तो हरियाली धूप के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी लग रही है। सर्दी की धूप भी स्थिर और शांत है। उन्हें देखकर यूँ लगता है मानो दोनों अलसाकर एक दूसरे के संग सो गए हैं। आप लोगों ने ये नोटिस किया है कि विंटर्स में अगर धूप में बैठ जाओ तो आलस आने लगता है, नींद आने लगती है, तो यही बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक।
तो हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और हरे हरे हिल रहित में अनुप्रास अलंकार है। ह बार बार आ रहा है ना, और हरे हरे रिपीट हो रहा है तो पुनरुक्ति प्रकाश। हरित रुधिर, रुधिर का रंग जो है वो विरोधाभास अलंकार है। तिनकों के हरे भरे तन पर रूपक एवं मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार तो पूरी ही पोयम में है, क्योंकि ना इन्होंने क्या करा, नेचर को ह्यूमन की तरह दिखाया है कि वो बात कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? तो गंगा के तट पर बसे हुए गांव का चित्रण इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि गंगा की बात की है ना। क्वेश्चन 8 है, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी? उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो पोएम को एक्सप्लेन करना है कि ग्रामश्री कविता में उस ग्रामीण सौंदर्य का चित्रण है जो लोगों के मन को अनायास ही अपनी ओर खींच लेता है। गांव हरियाली से भरपूर है। यह खेतों में लहराती फसलें हैं जिन पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो दूसरी ओर फलों से लदे पेड़ भी हैं जिन पर पके फल मुंह में पानी ला देते हैं। कविता में गंगा की सतरंगी रेती और जल क्रीड़ा करते पक्षियों का चित्रण भी है। हरा भरा गांव देखकर लगता है कि यह मरकत का कोई डब्बा हो। कविता की भाषा सरल, सहज, बोधगम्य, प्रवाहमयी, जिसमें चित्रमयता है। तो बेसिकली आप लोगों को क्या करना है कि बताना है कि कितने टाइप के अलंकार इस्तेमाल हुए हैं, और जो ये कविता है इसमें कैसे एक गाँव को इतने ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है। मानवीकरण, रूपक, विरोधाभास अलंकारों का सहज एवं प्रभाविक प्रयोग है। इस तरह ग्रामश्री कविता भाव एवं भाषा की दृष्टि से उत्कृष्ट है, मतलब बहुत अच्छी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें हमें बोला गया है, आप जहाँ रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिख सकते हैं जिस भी एरिया में आप लोग रहते हैं। तो सपोज करिए कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं। हमारा गांव उस क्षेत्र में है जो यमुना नदी से मात्र 1-1.5 किलोमीटर ही दूर है। इस क्षेत्र में सर्दी और गर्मी दोनों ही खूब पड़ती है। मुझे गर्मी का मौसम पसंद है। गर्मी में यमुना के दोनों किनारों पर सब्जियों की खेती की जाती है जिससे हरियाली बढ़ जाती है। इन खेतों में जाकर खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज आदि तोड़कर खाने का अपना अलग ही अंदाज होता है, आनंद होता है। जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं तो बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों के साथ यमुना के उथले पानी में नहाने, रेत पर उछलने कूदने और लेटने का मज़ा ही अलग है। इस ऋतु में सुबह शाम जल क्रीड़ा करते हुए पक्षियों को निहारना सुखद लगता है। आम, फालसा, लीची आदि फल इसी समय खाने को मिलते हैं। यहाँ की हरियाली आँखों को बहुत अच्छी लगती है। तो अपने गांव का वर्णन किया गया है। यही थे सारे क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।